जय हिंद। भारत माता की जय। समाधान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। हम पढ़ाते भी हैं और याद भी कराते हैं ऐसे फैक्ट जो सबको याद है। क्या आपको याद है? कहीं एग्जाम में गलती ना हो जाए, कहीं हम उन क्वेश्चन से चूक ना जाएं, क्योंकि 3-4 साल का हमें बहुत नुकसान होता है जो सबको आता है अगर आपको नहीं आता है। ऐसे ही कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, ऐसे ही कुछ फैक्ट लेकर आए हैं जो सबको याद है। विश्व में प्रथम हम देखते हैं, हम पढ़ाते भी हैं और याद भी कराते हैं। इसी एक सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं कि विश्व में प्रथम हम देखते हैं कि अभी युद्ध का बड़ा माहौल है। परमाणु बम की बात हो रही है, न्यूक्लियर बम की बात हो रही है, हाइड्रोजन बम की बात हो रही है। तो हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व में प्रथम परमाणु बम या एटम बम हम देखते हैं गिराया गया था कहाँ पे? हिरोशिमा। कहाँ पर? हिरोशिमा। सबको तारीख याद होगी, 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945 को हम देखते हैं कि जापान जो पूरे विश्व के सामने हीरो बन रहा था, अमेरिका ने उसके ऊपर गिराया बम और उसकी सीमा ही खत्म कर दी हीरो बनने की। तो हीरो सीमा 6 अगस्त 1945। उसी के साथ में 9 अगस्त 1945 की जब हम बात करते हैं तो नागासाकी आप सबको याद होगा। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम देश जिस पर सबसे बड़ा गैर परमाणु बम हम देखते हैं, लार्जेस्ट नॉन न्यूक्लियर बम गिराया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट हम देखते हैं नॉन न्यूक्लियर बम गिराया गया, तो वो देश है अफगानिस्तान। कौन सा देश है? अफगानिस्तान। 2017 मतलब खतरा था अमेरिका। फिर से हम देखते हैं कि अमेरिका ही ऐसा काम करता है कि बड़े बड़े बम, चाहे न्यूक्लियर बम हम जापान के ऊपर गिराया हो, चाहे अफगानिस्तान के ऊपर 2017 मतलब कि खतरा। आपको याद रहेगा अफगानिस्तान। और वहीं पर हम देखते हैं नाम जो याद रखना है, GBU। क्या नाम रखना है? GBU। तो हम देखते हैं GBU नामक इस बम का हम देखते हैं विस्फोट का दायरा 150, कितने? 150 मीटर था। वजन उसका हम देखते हैं कि आपको याद करना है तो करिए। लगभग लगभग हम देखते हैं कि 10,300 किलोग्राम, मतलब कि 10 टन। आप तो ध्यान रखिएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। ISIS के सुरंगी ठिकानों पर लक्ष्य पर कर अफगानिस्तान के द्वारा, अफगानिस्तान पर अमेरिका के द्वारा ये बम गिराया गया। इस बम का संक्षिप्त नाम हम देखते हैं मॉब। क्या है? मॉब, मदर ऑफ ऑल बम्स। मदर ऑफ ऑल बम्स। अगर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मॉब का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लगा सकते हैं मदर ऑफ ऑल बम्स, आप लगा सकते हैं मॉब। फिर से देखते हैं कि हम देखते हैं कि जब एटम बम या न्यूक्लियर बम की बात आती है तो जापान के हिरोशिमा, जापान की सारी हम देखते हैं जो हीरो बनने की सीमा थी 6, उसको 6 अगस्त, ध्यान रखिएगा, उसको 6 बना दिया गया। 6 अगस्त 1945। नागासाकी हम देखते हैं ना से ना, और ना से 9 तारीख आप याद रखेंगे, 9 अगस्त 1945। लेकिन जब क्वेश्चन आए कि नॉन न्यूक्लियर बम जो हम देखते हैं सबसे बड़ा जो गिराया गया है, वो कहां पर गिराया गया है? अफगानिस्तान में गिराया गया है। किसके द्वारा गिराया गया है? अमेरिका के द्वारा गिराया गया है। उसे और किस नाम से जाना जाता है? उसे मॉब के नाम से जाना जाता है। मॉब का मतलब क्या होता है? मदर ऑफ ऑल बम होता है। हम देखते हैं कि किसको ठिकाने लगाने के लिए ISIS के सुरंगी ठिकानों पर लक्ष्य कर अफगानिस्तान में अमेरिका के द्वारा हम देखते हैं ये बम गिराया गया। हम देखते हैं कब? सन 2017। क्योंकि अब हम देखते हैं यहाँ पे दुनिया को कोई नहीं है खतरा, क्योंकि हम देखते हैं अमेरिका ने उस ठिकाने पे जो अफगानिस्तान ISIS का जो ठिकाना था उसको हम देखते हैं कि ठिकाने लगा दिया है। तो कहीं ना कहीं आपको याद करने में क्या होगी? आसानी। सबसे बड़ा उपयुक्त हम देखते हैं अनयूज्ड जो गैर परमाणु बम बनाने वाला प्रथम देश जो है वो रूस है। कौन है? रूस। अब हम देखते हैं कि रूस की अगर बात करें तो रूस और यूक्रेन की बात चल रही है, तो रूस और यूक्रेन के युद्ध की बात चल रही है, तो ये भी हो सकता है कि ऐसा हम देखते हैं कि जो सबसे बड़ा अनयूज्ड जो गैर परमाणु बम बनाने वाला प्रथम देश है ना, जिसमें परमाणु बम तो ना हो लेकिन हम देखते हैं हानि बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंचाई जा सके, वो जो देश है वो सबकी रूह कांप जाती है। उसका नाम सुन के, उसका नाम क्या है बच्चों? रूस। क्या नाम है? रूस। जिसका वायुसेना का हिस्सा है ये बम ATBIP, है ना। हम देखते हैं ATBIP, एविएशन थर्मोबैरिक बॉम्ब। ठीक है, इसका हम देखते हैं एविएशन थर्मोबैरिक बॉम्ब, जिसका उपनाम निकनेम है फॉब। क्या है? फॉब। तो ये फादर ऑफ ऑल बम। जब अमेरिका की बात करते हैं तो मदर ऑफ ऑल बम, और जब रूस की बात करते हैं तो फादर ऑफ ऑल बम। तो हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। बॉम्ब की भी चर्चाएं चल रही हैं, इसलिए हमको ये पढ़ना बहुत जरूरी है कि फादर ऑफ ऑल बम अगर देखा जाए तो किसने बनाया? रूस ने। किसने बनाया? रूस ने। उसका नाम क्या है? ATBIP। तो ऐसा नहीं है बाप होता तो कितना आसान, BIP, बाप जैसा नाम हो रहा है। ये बाप, एड बाप नहीं है वो, ATBIP। क्या है वो? ATBIP नहीं, BIP।
याद करना बहुत आसान हो जाएगा। एटीबीआईपी को क्या कहा जाता है? एटीबीआईपी को फादर ऑफ ऑल बम कहा जाता है। मॉब को क्या कहा जाता है? तो मदर ऑफ ऑल बम, मतलब कौन सा हो जाता है? जो अमेरिका के द्वारा हम देखते हैं बनाया गया, उसे कहा जाता है हम देखते हैं मॉब, है ना। आपको याद रखना है एटीबीआईपी एविएशन थर्मोबैरिक बॉम्ब, जिसका उपनाम निकनेम हम देखते हैं फादर ऑफ ऑल बम है ना। मीटर वीटर आपको इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। मंगल ग्रह पे सर्वप्रथम उतरने वाला अंतरिक्ष यान जो है उसका नाम है वाइकिंग फर्स्ट। अब हम देखते हैं विश्व में कुछ ऐसी चीजें जो पहली पहली बात हो रही है, तो मंगल यान पर वाइकिंग, तो हम देखते हैं कि वाइकिंग, तो हम देखते हैं मंगल वैसा भी देखा जाए सभी राशियों का किंग होता है, और वाइकिंग आई नॉट नो बट वाइकिंग फर्स्ट जो है मंगलयान पे उतरने वाला प्रथम हम देखते हैं अंतरिक्ष यान है। याद करना आपके लिए क्या होगा? आसान। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, है ना। हम देखते हैं 21 जुलाई, तो उसके हम देखते हैं पैर भी स्ट्रांग होना चाहिए और आर्म्स भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो नील आर्मस्ट्रांग आप सबको याद है कि अंतरिक्ष में हम देखते हैं कि सबसे पहले जो मंगल पर उतरा उसका नाम है वाइकिंग फर्स्ट। वहीं पर जब बात आती है चंद्रमा पे कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति है, उसका नाम है नील आर्मस्ट्रांग। क्या नाम है उसका? नील आर्मस्ट्रांग। विश्व का पहला धर्म, हमेशा देखते हैं बात होती रहती है सनातन धर्म, है ना। तो हम देखते हैं जब धर्म की चर्चा होती है तो बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, सब हम देखते हैं पढ़ते हैं कि कौन उनके पैगंबर हुए, कौन उनके संस्थापक हुए। लेकिन सनातन धर्म जो सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है, तो विश्व का सबसे प्राचीन धर्म की अगर बात करें, सनातन धर्म की अगर बात करते हैं, तो सबसे प्राचीन धर्म याद रहेगा आपको, ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो उसके बाद विश्व कोश संकलन, तो विश्व कोश ध्यान रखिएगा, विश्व कोश को इकट्ठा करना है, उसको हम देखते हैं कलेक्ट करना है। तो विश्व कोश को संकलन अगर करेंगे तो एस्पेओसिप्स, है ना। तो हम देखते हैं एथेंस, एथेंस की बात करते हैं, जहां पर हम देखते हैं आधुनिक ओलंपिक के खेलों की शुरुआत भी मानी जाती है। वहीं पर एस करेंगे और सिप पे बैठ के जाएंगे, क्योंकि पूरे विश्व का कोष उनके पास है, पूरी दुनिया का हम देखते हैं धन उनके पास है, इसीलिए वो किस पे बैठेंगे? सिप पे, और एस करेंगे तो एस ए ओ सिप्स। याद करना बहुत आसान है, एस पे ओ सिप्स, ठीक है ना। तो एस करेंगे कौन सी सिप पर? जिसमें पूरा विश्व का कोष ध्यान है। सर्वाधिक उम्र पे एवरेस्ट पे चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है, उनका नाम है यूचिरो नियारा, यूचिरो नियारा। तो आपको भी उनको चेयर करना चाहिए, उनको आपको यू चेरो, आपने उनको चेयर किया, क्योंकि 80 साल की उम्र में अगर जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं, जहां पर लोग चेयर पे बैठ जाते हैं, वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं, तो उनका नाम क्या है? यू चीरो। उनका नाम क्या है? यू चीरो। तो हम उनको चीर के नहीं रख रहे हैं, उन्होंने हिमालय जैसे पर्वत को चीर के रख दिया माउंट एवरेस्ट की। हम देखते हैं सबसे ऊंचाई पर जाकर 80 साल की उम्र में उन्होंने पी होगी लस्सी, 80 साल की उम्र में उन्होंने पी होगी लस्सी। और यू भी उसको चेयर कीजिए, क्योंकि वो चेयर पे नहीं बैठे, माउंट एवरेस्ट पे गए। तो हम देखते हैं यू ई चीरो नियरा। विमल्डन ट्रॉफी जीतने वाला प्रथम एशियन व्यक्ति की अगर बात करते हैं, तो उनका नाम है ऑर्थर एसे। उनका नाम क्या है? ऑर्थर एसे। एशिया से विमल्डन ट्रॉफी, एशिया से विमल्डन ट्रॉफी जिसने जीती होगी, तो उसने ऐसे वैसे नाम नहीं है, उनका नाम है, उनका नाम क्या है? ऑर्थर एसे। उनका नाम क्या है? ऑर्थर एसे। वहीं पर जब बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट में 50 से अधिक शतक बनाने वाले प्रथम क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर। आप सबको मालूम होगा कि उन्होंने 51 प्लस 49, है ना, हम देखते हैं टोटल 100 शतक लगाए हैं, और 100 शतक लगाने वाले भी पहले व्यक्ति का नाम है सचिन तेंदुलकर। उम्मीद करते हैं कि विराट कोहली हम देखते हैं वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है टेस्ट क्रिकेट में 50 से अधिक शतक लगाने वाले जो है 51, वो है सचिन तेंदुलकर, और 49 शतक उन्होंने वनडे में लगाए हैं। टोटल 100 शतक लगाने वाले व्यक्ति का नाम भी है सचिन तेंदुलकर। T20 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश है भारत। सबको मालूम है ये, महेंद्र सिंह धोनी ने हम देखते हैं जिताया था, है ना। कब जिताया था? हम देखते हैं, है ना, कब जिताया था उसको? 2007, 2007। तो महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि सारे खिलाड़ियों दो मेरा साथ, और 2007 में हम देखते हैं भारत को विश्व कप जिताया। T20 क्रिकेट विश्व कप आयोजित करने वाला प्रथम देश जो था वो दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो हम देखते हैं T20 क्रिकेट विश्व कप इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अंडर 19 विश्व कप हुआ, जो कि विश्व का पहला अंडर 19 विश्व कप था। जो महिलाओं का जो अंडर 19 पहला महिलाओं का जो विश्व कप था, वो भी दक्षिण अफ्रीका में हुआ। उसे भी हम देखते हैं किसने जीता? भारत ने। और जो पहला हम देखते हैं T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2007 में, वो भी दक्षिण अफ्रीका में हुआ, और उसे भी भारत ने जीता था। उसकी जो कप्तान थे वो महेंद्र सिंह धोनी थे। और अभी अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो जीता है, उसकी जो कप्तान है वो शेफाली वर्मा।
पूछा जा सकता है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति की अगर बात करते हैं तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में कई बार पूछा है, मेजर यूरी गागरिन। क्योंकि गागर में सागर भरने की बात होती है और भव सागर की बात करते हैं तो वो अंतरिक्ष होता है। तो गागर में सागर, तो अंतरिक्ष में जाने वाला मेजर यूरी गागरिन, आपको इसका आंसर लगाना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ फैक्ट याद हो रहे होंगे। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति, तो देखिए अंतरिक्ष में जाने वाला अलग होता है और अंतरिक्ष में तैरने वाला मतलब अपने विमान से बाहर निकलकर, ठीक है, हम देखते हैं हालांकि सारे इक्विपमेंट होते हैं उनके थ्रू, विमान से बाहर निकलकर हम देखते हैं अंतरिक्ष में तैरने वाला, तो उनका नाम है एलेक्सी लेनोवा। क्योंकि अंतरिक्ष में बेटा बहुत सारी है गैलेक्सी, अंतरिक्ष में बहुत सारी है गैलेक्सी और वहीं पे तैर रहे हैं एलेक्सी। इतना आसान हो गया, अंतरिक्ष में बहुत सारी है गैलेक्सी और वहीं पे तैर रही हैं बहुत सारे हम देखते हैं गैलेक्सी, जहां पर है एलेक्सी। मेरे को लगता है शायद कहीं ना कहीं हम आसान तरीके से कर पाएंगे। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल की अगर बात करते हैं तो हम देखते हैं, जहां पर हम देखते हैं पहला जो अंतरिक्ष यान या अंतरिक्ष शटल, तो हम देखते हैं जब उनसे बात की होगी तो कॉल छोटा नहीं होगा, कॉल कैसा होगा, लंबा, क्योंकि उसका नाम है कोलंबिया। उसका क्या नाम है मेरे बच्चों, कोलंबिया। क्योंकि अंतरिक्ष शटल या अंतरिक्ष विमान की अगर बात करते हैं तो जो सबसे पहले भेजा होगा वहां पे कॉल कैसा होगा, लंबा, तो वो हो जाएगा अंतरिक्ष शटल कोलंबिया। अंतरिक्ष शटल क्या हो जाएगा, कोलंबिया। प्रथम महिला प्रधानमंत्री की अगर बात करते हैं, इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो वो है मार्गरेट थ्रेचर। क्या है, मार्गरेट थ्रेचर, आप ध्यान रखना। और जब पूछा जाए विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो भंडार जहां पे भरे हों वहीं पे होंगे नायक, तो भंडार नायके श्रीलंका। और जो सोने की लंका है तो वहां पे तो भंडार तो होगा ही, और जहां पर भंडार होगा तो पहली महिला वहां की प्रधानमंत्री बनेंगी, तो उनका नाम हो जाएगा भंडार नायके। मुस्लिम राष्ट्र की अगर बात करेंगे तो मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनेंगी तो बनर्जी भुट्टो, है ना, ऐसी भुट्टे की तरह उनको हम देखते हैं उड़ा भी दिया, तो बनर्जी भुट्टो। तो हम देखते हैं कि बनर्जी भुट्टो सब लोग परिचित ही उनके नाम से। विश्व की बात करेंगे तो श्रीलंका, श्रीलंका की हम देखते हैं जहां पे भंडार भरे रहेंगे, वही नायक हैं तो भंडार नायके, वही नायक हैं तो क्या लगाना है आपको, भंडार नायके। वहीं पर जब बात करेंगे किसी मुस्लिम देश की पहली प्रधानमंत्री, तो आपको क्या लगाना है, हम देखते हैं पाकिस्तान की, हम देखते हैं बनर्जी भुट्टो। वहीं पर जब बात करते हैं इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो आपको लगाना है मार्केट, क्योंकि इंग्लैंड ने पूरी दुनिया पे शासन किया है तो उनका मार्केट पूरी दुनिया पे था, तो वहां की पहली महिला प्रधानमंत्री हर किसी देश में जाएगी और मार्केट से कुछ ना कुछ लेकर आएगी, क्योंकि वहां की इंग्लैंड की प्रधानमंत्री का नाम है मार्गरेट थ्रेचर। वहीं की जब बात करते हैं अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला, अच्छा यहाँ पर हम देखते हैं इंडिया की भी ध्यान रख लीजिएगा। इंडिया की सबको मालूम है ना पहली प्रधानमंत्री कौन है महिला, इंदिरा गांधी। क्या नाम है उनका, इंदिरा गांधी, ये भी आपको याद रखना है, इंदिरा गांधी, जिसे हम देखते हैं आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, लोह महिला के नाम से भी जाना जाता है। तो विश्व की अगर महिलाओं की अगर प्रधानमंत्री की लिस्ट की बात करें तो श्रीलंका से शुरुआत करेंगे, श्रीलंका की भंडार नायके। भारत की बात करें तो इंदिरा गांधी। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो किसी भी मुस्लिम राष्ट्र की पहली प्रधानमंत्री हम देखते हैं जो बनी है वो बनी है हमारी बनर्जी भुट्टो। और इंग्लैंड की जो महिला प्रधानमंत्री बनी है वो बनी है मार्गरेट थ्रेचर। क्वेश्चन इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि अभी भारतीय मूल के हम देखते हैं कि जो व्यक्ति हैं, क्या नाम है उनका, क्या नाम है, ऋषि का, क्या नाम है उनका, ऋषि सुनक। तो हम देखते हैं कि वो बने, हम देखते हैं इंग्लैंड के पहले प्रधानमंत्री, है ना, जो भारतीय मूल से थे। तो अभी प्रधानमंत्री चल रहा है, इसलिए पूछा जा सकता है। और अंतरिक्ष में हम देखते जाने वाली प्रथम महिला जो है उनका नाम है वैलेंटीना तेरेस्कोवा। एमपीपीएससी में भी पूछा है, व्यापम में भी पूछा है, एसएससी में भी पूछा है कि हम देखते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली जो महिला है, तो मैं इसको इस तरीके से याद कराता हूँ कि उनकी 2 चोटियां थी, जब वो अंतरिक्ष में गई तो ग्रेविटी नहीं थी, दोनों चोटियां उनके ऊपर हो गई, तो ऐसा लग रहा था एंटीना, और इनका नाम है एलेंटीना, वैलेंटीना। क्या नाम है उनका, वैलेंटीना तेरेस्कोवा। वैसे भी यहाँ पे महिला ज्यादातर करती काव काव काव, तो अंतरिक्ष में जाओ कोवा, तो हम देखते हैं तेरेस्कोवा, तो तरस गई वहां पे काव काव करने के लिए, क्योंकि उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। तो कितना आसान हो जाएगा, ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि अंतरिक्ष में हम देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि जो तैरने वाले की बात की थी उनका नाम था एलेक्सी लेनोवा। वहीं पे जब हम बात करते हैं अंतरिक्ष की अगर महिला की बात करते हैं तो वैलेंटीना, वैलेंटाइन नहीं, वैलेंटीना तेरेस्कोवा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद होगा
एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम महिला, तो इसको मेरे को बहुत आसान होता है याद कराना। माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है, हम देखते हैं 48, हम देखते हैं 8000, है ना, 8848। किसी किसी जगह पे 49 भी मिलता है, कहीं पे 50 भी मिलता है, मीटर ध्यान रखिएगा। तो 8848 मीटर हम देखते हैं इसकी जो ऊंचाई है, जो विश्व की सबसे ज्यादा है। जब जापान से कोई महिला आई होगी और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई होगी, तो लोगों ने कहा होगा, ए भाई इतनी ऊपर चढ़ गई, उसका नाम है जुंको तेबई। याद करना कितना आसान है कि माउंट एवरेस्ट पे हम देखते हैं जब सबसे पहले चढ़ी होगी। ये भी क्वेश्चन एमपीपीएससी में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन हम देखते हैं कि छोटी सी छोटी एग्जाम से लेके बड़ी सी बड़ी एग्जाम में सब में पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले महिला जो हम देखते हैं चढ़ी, जिन्होंने हम देखते हैं जो फर्स्ट वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को हम देखते हैं सबमिट किया, उनका नाम है, हम देखते हैं जुंको तेबई। तेबई इतनी ऊपर चढ़ गई, है ना। उसके बाद में हम देखते हैं राष्ट्रीय गान का प्रारंभ करने वाला प्रथम देश है, तो हम देखते हैं वो क्या है, जापान। उनसे कहा होगा जापान लेकर आ, तब तक हम राष्ट्रीय गान गाते हैं। जापान राष्ट्रीय गान, जापान राष्ट्रीय गान। तो हम देखते हैं कि हमारे भारत का राष्ट्रीय गान है, क्या नाम है उसका, राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय है ना, भारत भाग्य विधाता। किसके द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा के रचित है। 1911 में पहली बार जब हम देखते हैं कि भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, तब इसको गान किया गया था, हम देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित था। और 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार, ये सब हम पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं कि विश्व में सबसे पहले राष्ट्रीय गान अगर किसी देश ने हम देखते हैं कि प्रारंभ किया, तो उसका नाम है जापान। उसके बाद में हम देखते हैं उत्तरी ध्रुव की अगर बात करते हैं, पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट प्यारे। ध्रुव सबको मालूम है। हम देखते हैं कि अगर विश्व की बात करते हैं तो ऊपर होता है नॉर्थ पोल, नीचे होता है साउथ पोल। तो हम देखते हैं कि जो सबसे ऊपर गया होगा उत्तरी ध्रुव में, जो आप सबसे अच्छे उत्तर देंगे तो मैं बोलूंगा वाह मेरे रॉबर्ट प्यारे, है ना। तो हम देखते हैं उत्तरी ध्रुव पर पहले व्यक्ति नहीं गया होगा, कोई रॉबर्ट प्यारा गया होगा, तो उसका नाम है रॉबर्ट पियरे या रॉबर्ट प्यारे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये याद हो रहे होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति की अगर बात करते हैं, तो उसका नाम है शेरपा तेजिंग। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि माउंट एवरेस्ट पे पहली महिला, लेकिन याद रखिएगा पहला व्यक्ति या पहला पुरुष अगर पूछा जाए माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। नेपाल में इसे सागर माथा भी कहते हैं, तिब्बत में इसे कोमो लंगमा भी कहते हैं। तो ध्यान रखना कि हम देखते हैं कि नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय की, है ना। वहां पर हम देखते हैं कि जो सबसे पहले चढ़ेगा तो वो भारत के लिए गर्व की बात है, क्योंकि वो भारत के हैं, शेर की तरह तेज थे। उनका नाम है शेरपा तेजिंग। उनका नाम क्या है मेरे बच्चों, शेर की तरह तेज थे, शेरपा तेजिंग। और वहीं पर हम देखते हैं गिलहरी की तरह फुर्तीला होना चाहिए, तभी न्यूज में आएगा। तो न्यूजीलैंड के हैं, हम देखते हैं गिलहरी नहीं, हिलैरी। क्या नाम है उनका, हिलैरी। क्या नाम है उनका, सर एडमंड हिलैरी, क्योंकि उनका एड भी आएगा, गिलहरी की तरह फुर्तीले थे। और कहाँ ऐड आएगा, न्यूज में आएगा। तो याद करना बहुत आसान है। अगर दोनों व्यक्ति में अगर पहला नाम लगाना है तो बड़े गर्व की बात है, वो भारत का हम देखते हैं व्यक्ति है शेरपा तेजिंग, उन्हीं का नाम लगाया जाएगा। ठीक है, तो शेर की तरह तेज थे, गिलहरी की तरह फुर्तीले थे। वहीं पर दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति की बात करें, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि उत्तरी ध्रुव पर जो सबसे पहले पहुंचे थे, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव पर जो सबसे पहले पहुंचे थे, उनका नाम था रॉबर्ट प्यारे। वहीं पर हम देखते हैं पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव होता है, साउथ पोल होता है, वहां पर जो सबसे पहले जाएंगे तो वहां पर पृथ्वी का एंड हो जाता है, तो एमेंडसन। क्या लगाना है आपको, एमेंडसन। क्या जहां पे पृथ्वी का एंड हो जाएगा आप जाएंगे नॉर्वे, तो एमेंडसन कहाँ के हैं, नॉर्वे के। एमेंडसन कहाँ के हैं, नॉर्वे के। वहीं पर जब बात करते हैं दोनों ध्रुव पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति है, तो इनके अलावा कोई नहीं जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं ऊपर जाके उन्होंने पहले ली कैरी और नीचे आके उसको जोड़ दिया, तो अल्बर्ट कैरी। कितना आसान है, अल्बर्ट कैरी। फिर से देखते हैं, उत्तरी ध्रुव पर जाने वाले का व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट प्यारे। पृथ्वी का जहां एंड होता है दक्षिण ध्रुव पर जाने वाले का, तो एमेंडसन। और दोनों ही जगह जाने वाले का नाम है, तो दोनों जगह उन्होंने ली है कैरी, उनका नाम है अल्बर्ट पी कैरी। इसके बाद देखते हैं भूमिगत मेट्रो रेलवे आरंभ करने वाला देश है पहला कौन, ब्रिटेन। कौन है, ब्रिटेन। ब्रिटेन में भी, इंग्लैंड में हम देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं भूमिगत अंडरग्राउंड मेट्रो, हम देखते हैं क्योंकि इंदौर और भोपाल दोनों जगह हम देखते हैं मेट्रो प्रारंभ होने वाली है, बहुत तीव्र गति से काम चल रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विश्व में सबसे पहले मेट्रो की अगर बात करते हैं तो वो है ब्रिटेन। भारत की बात करते हैं तो वो है कोलकाता।
ध्यान रखना अधिकांश लोग नई दिल्ली लगा लेते हैं, दिल्ली लगा लेते हैं, ध्यान रखना वो आपको लगाना है कोलकाता। 1975 में हम देखते हैं कार्य प्रारंभ हुआ था। 1984 में भूमिगत, है ना, भूमिगत मेट्रो भारत में प्रारंभ हुई कोलकाता में, ध्यान रखिएगा कोलकाता। और जब मध्य प्रदेश की आएगी तो पहले भोपाल फिर इंदौर, क्योंकि भोपाल का काम ज्यादा तेज गति से चल रहा है, तो संभवतः पहले भोपाल में आएगी फिर इंदौर में। इसके बाद युद्धक टैंक का निर्माण करने वाला प्रथम देश अगर बात करें वो भी ब्रिटेन, ठीक है। तभी तो हम देखते हैं पूरी दुनिया पे राज किया है किसने, ब्रिटेन ने, क्योंकि हम देखते हैं ब्रिटेन ने ही, हम देखते हैं अंडरग्राउंड ट्रेन भी चला दी है ब्रिटेन ने ही। अगर हम बात करते हैं तो युद्धक टैंक भी, जो हम देखते हैं जिस टैंकों से युद्ध किया जाता है, उसको भी चलाया है किसने, ब्रिटेन ने। भौतिक विज्ञान के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अगर व्यक्ति बात करें तो नोबेल पुरस्कार तो अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट जो बहुत विस्फोटक होता है, और विस्फोटक होता है, देखिए उन्हीं की याद में हम देखते हैं नोबेल पुरस्कार। तो विस्फोट हमेशा खराब चीजों के लिए नहीं होता, बड़ी बड़े हम देखते हैं सुरंगें खोदने के लिए, बड़े बड़े रास्ते बनाने के लिए, बड़े बड़े निर्माण करने के लिए विस्फोट की आवश्यकता होती है। तो अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में ये लिखवाया था, चाहे वो स्वीडिश वैज्ञानिक हो या गैर स्वीडिश वैज्ञानिक हो, हम देखते हैं ऐसे व्यक्ति जो विज्ञान के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में अच्छा कार्य करें, तो उसका जो इंटरेस्ट है, जो उनकी कमाई का जो इंटरेस्ट है, तो स्वीडिश बैंक उसके एवज में इन व्यक्तियों को हर साल पुरस्कार प्रदान करती है। तो उसी में हम देखते हैं कि ये जो क्षेत्रों में की जाती है, तो उसमें हम देखते हैं जो भौतिकी होता है, भौतिकी मतलब फिजिक्स, तो फिजिक्स में हम देखते हैं किसको दिया गया है, रॉन्टजेन को सबसे पहले। किसको दिया गया है, रॉन्टजेन। तो हम देखते हैं रोंगटे जब खड़े हो जाए फिजिकल बॉडी में, फिजिक मतलब भौतिकल, हम देखते हैं शरीर में, भौतिक शरीर में रोंगटे खड़े हो गए जब इनको सबसे पहले भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। रसायन विज्ञान की जब हम बात करते हैं, आप ध्यान देखेंगे रसायन विज्ञान, वेट हाफ, अगर मेरा वजन अभी 100 किलो है और मैं 50-60 किलो का एकदम स्लिम ट्रिम हो जाऊं, तो उनको नोबेल पुरस्कार दे देना चाहिए, मैं हीरो जैसा लगने लग जाऊंगा, क्योंकि मेरा वेट क्या हो जाएगा, हाफ। तो वेट हाफ। तो हम देखते हैं केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं या बात करते हैं, हम देखते हैं रसायन विज्ञान की, तो किस व्यक्ति को पहले हम देखते हैं नोबेल पुरस्कार देंगे, जिसने वेट क्या कर दिया है, हाफ, तो उनका नाम हो जाएगा वेट हाफ। इसी के बाद जब हम बात करते हैं चिकित्सा विज्ञान की, तो चिकित्सा विज्ञान में या फिर हम देखते हैं मेडिकल में या फिर बायो की अगर बात करें, तो ये दिया जाएगा बहरीन को। किसको, बहरीन। तो देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में जो बहरीन सुन नहीं पाते थे उनके लिए मशीन बना दी, है ना, ऐसा कुछ है नहीं, ध्यान रखिएगा। मेरे फैक्ट यहाँ पर आपको इंटरेस्ट वे में याद कराने के लिए, क्योंकि जो सबको याद है वो आपको भी याद होना चाहिए, हमसे गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि आते हुए क्वेश्चन में यकीन मानिए जब हम गलत कर कर आते हैं तभी तो हम 2-3 साल पीछे रह जाते हैं, आप ना रह जाओ, इसलिए सरल क्वेश्चंस में आपके साथ लेकर आया हूं। तो देखिए हम देखते हैं भौतिकी, अगर जब बात करते हैं फिजिक्स की बात करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो नोबेल पुरस्कार हम देखते हैं रॉन्टजेन को दे रहे हैं। रसायन की बात करते हैं, केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो यही हम देखते हैं किसको दे रहे हैं, जो हमारे वेट हाफ कर दे, तो वेट हाफ को दिया जा रहा है। और जब हम बात करते हैं बायो की या मेडिकल की या फिर चिकित्सा विज्ञान में, तो हम देखते हैं जिसने हम देखते हैं बहरों को सुनना सिखा दिया, तो उनका नाम है बहरीन। साहित्य के प्रथम, तो हम देखते हैं उनकी शैली लिखने की बहुत अच्छी थी और बड़े ही प्रबुद्ध थे वो, तो हम देखते हैं उनका नाम हो जाएगा प्रुदोस शैली। क्या नाम हो जाएगा उनको, प्रुदोस शैली। तो ऐसे व्यक्तित्व हम देखते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में, तो साहित्य में लिखने की शैली बहुत अच्छी होना चाहिए, प्रबुद्ध होना चाहिए, तो प्रुदोस शैली को हम देखते हैं साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। अर्थशास्त्र की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में उसको देंगे जो फिश से हम देखते हैं टिन वाले बर्गर बना दे और बहुत सारा पैसा कमा दे, तो हम देखते हैं वैगनर, ऐसे नर को जो मछली को बेच के उसमें टिन के बर्गर में रख के उससे बहुत सारा पैसा इकोनॉमी बना ले, तो इकोनॉमी में हम देखते हैं नोबेल पुरस्कार बच्चों किसको देंगे, इकोनॉमी में हम नोबेल पुरस्कार उसको देंगे जो फिश से, तो हम देखते हैं कितना आसान नाम है, वैगनर फिश और टिन बर्गर। टिन के बर्गर बेच के इकोनॉमी को बढ़ाया, जिसके अंदर बहुत सारी फिश भी थी, तो वो हम देखते हैं फ्रेश थे, ऐसे भी कर सकते हैं, टिन में रखे हुए बर्गर भी फ्रेश थे, तो उनका नाम है फिश और टिन बर्गर। शांति के क्षेत्र के अगर प्रथम नोबेल पुरस्कार बात करते हैं, तो उनका नाम है जा हेनरी डुनांट। जहां दुखों का अंत हो जाए मेरे बच्चों, तो जहां पे दुखों का अंत हो जाए वहीं पे तो शांति होगी, जहां दुख होंगे वहां कहाँ शांति होगी। तो शांति में नोबेल पुरस्कार की अगर बात करते हैं दो डुनांट, और दुखों के अंत होते हैं फ्रेंड के पास, तो ऐसा नाम नहीं लग रहा है, फ्रेंड के पास फेडरिक पासी, फ्रेंड के पास फेडरिक पासी। तो नोबेल पुरस्कार की अगर बात करते हैं, तो नोबेल पुरस्कार में हम देखते हैं कि जो आपने भौतिकी में देखा, फिजिक्स में देखा तो रॉन्टजेन,
आपने केमिस्ट्री या फिर रसायन में देखा तो वे ठाप हो गया है, आपने बहरों को सुनना सिखा दिया तो चिकित्सा में हो गया है। अर्थशास्त्र की अगर बात करते हैं तो फ्रेश टिनबर्गर, तो फ्रेश टिनबर्गर नहीं है, उसका नाम है रैगनर फ्रिस एंड टिनबर्गन। और शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो जहां पे दुखों का अंत होगा दुनार और फेंड के पास होंगे तो फेंड्रर पासी। उसके बाद मुस्लिम समुदाय के प्रथम धर्म गुरु अगर खलीफा की बात करते हैं तो उनके खिलाफ कुछ मत बक अबू बक, उनका क्या नाम है, उनके खिलाफ कुछ गलती से भी मत बकना क्योंकि वो हम सबके हैं अबू, वो हम सबके क्या है अबू। क्योंकि हम देखते हैं मुस्लिम समुदाय के प्रथम धर्म गुरु या खलीफा की अगर बात करते हैं तो उनका नाम है अबू बक। प्रथम बार प्रोटीन या नाइट्रोजन तत्व का पता लगाया तो हम देखते हैं कि नाइट्रोजन तत्व या फिर हम देखते हैं प्रोटीन का पता लगाते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब मूल डर जो है, जो एक डच रसायन शास्त्री थे 1938 में, उन्होंने हम देखते हैं, अब आपको कोई डरने की बात नहीं है क्योंकि जो प्रोटीन है, क्या है प्रोटीन, जो नाइट्रोजन तत्व है, प्रोटीन एक नाइट्रोजन तत्व है, ऐसा भी आपको मालूम होना चाहिए। उसका सर्वप्रथम पता कौन लगा रहे हैं, उसका सर्वप्रथम पता लगा रहे हैं हम देखते हैं कौन, मोल्डर, आपको डरने की बात नहीं। इंग्लिश चैनल तैरकर हम देखते हैं कि हम देखते हैं गुट, है ना, तो गट रूट एड्रेले, गट रूट एड्रेले, तो हम देखते हैं उन्होंने एक अलग ही रूट बनाया, है ना। आपको क्या लग रहा है कि हम देखते हैं गटर से नहीं गए थे वो, उनका नाम है क्या, गट रूट। उनके अंदर इतने गर्स थे कि उन्होंने पहली बार इंग्लिश चैनल, है ना, इंग्लिश चैनल हम देखते हैं ब्रिटेन में है, तो इंग्लिश चैनल को हम देखते हैं पार करके गए, है ना, दो समुद्र को जोड़ने वाली जो हम देखते हैं चैनल या जल संधि कहते हैं तो उसे इंग्लिश चैनल कहते हैं। और इंग्लिश चैनल को जो सबसे पहले तैर के गए उन व्यक्ति का नाम है, हम देखते हैं उन व्यक्ति का, हम देखते हैं प्रथम महिला जो है उनका नाम है गुटरैन एड्रेले, ठीक है। उसी के बाद ब्रिटेन की प्रथम प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री हम देखते हैं रॉबर्ट वॉलपोल, क्योंकि इनको दुनिया की सबकी पोल मालूम थी, सारी वॉल को उन्होंने पार किया, सारे हम देखते हैं किलेबिंदी को उन्होंने तोड़ा, तभी तो ब्रिटेन ने पूरी दुनिया पे राज किया। और इसलिए तो उसके पहले जो प्रधानमंत्री बने तो वो कौन बने, वॉलपोल, याद रहेगा। तो ब्रिटेन में हमको याद लगाना है रॉबर्ट वॉलपोल। इसके बाद ब्रिटेन की पहली रानी जैन, ब्रिटेन की पहली रानी कौन है, रानी जैन, याद कर लेंगे ब्रिटेन की पहली रानी जैन। ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री तो हमको क्या लगाना है, हम देखते हैं जिनको वॉलपोल। और ब्रिटेन की पहली महिला आपको प्रधानमंत्री याद है, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, तो ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री तो मार्गरेट थ्रेचर, मार्गरेट थ्रेचर, क्योंकि पूरी दुनिया पर राज किया था मार्गरेट, पूरी दुनिया की पोल मालूम थी तो वॉलपोल व्यक्ति हैं, महिला का नाम मार्गरेट थ्रेचर है, याद करने में हमको आसानी होगी। और रानी है जैन। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति तो वो हम देखते हैं श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, तो ये भारत के लिए बड़े गर्व की बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, यूएनए की बात करते हैं, तो यूएनओ की जो पहली हम देखते हैं, है ना, महिला सभापति जो बन रही हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला सभापति जो बन रही हैं वो श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित बन रही है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी है सिकंदर, तो उसने भारत पर आक्रमण तो किया लेकिन पूरे भारत को जीत नहीं पाया, क्योंकि उस समय हम देखते हैं मगध तक तो वो पहुंचा ही नहीं, भारत के एक हिस्से से हम देखते हैं वापस पहुंच गया। और मगध पर हम देखते हैं उस समय शासन था धनानंद का, ये वही धनानंद जिसको हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने, हम देखते हैं अपने गुरु कौटिल्य की सहायता से हम देखते हैं क्या किया था, हराया था। सोचिए सिकंदर महान जो यूनान के शासक थे, जिस शक्ति के सामने वो सामना भी नहीं कर पाए, उन्हें अपने गुरु, तो गुरु बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाणक्य जिन्हें कहते हैं, है ना, उनके सहयोग से हम देखते हैं किन्होंने हम देखते हैं जीता पूरे हम देखते हैं मगध साम्राज्य को, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके बाद जब हम बात करते हैं, आज इतना ही, है ना, तो आज इतना ही आपके लिए, तो फिर हम इस तरीके से फैक्ट लेकर आएंगे। आप इस तरीके के फैक्ट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि जो फैक्ट सबको याद हैं वो आपको भी याद हों और कहीं हमसे गलती ना हो, हम इस बार ना चूक जाएं और हमें 2-3 साल का नुकसान ना हो। तो बने रहिए ऐसे फैक्ट के साथ जो सबको आते हैं, अब आपको भी आएंगे। जय हिंद, भारत माता की जय। हम पढ़ाते भी हैं और